हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट। देखिए दोस्तों, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट हैं, आप एक अच्छी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है। पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एकदम ऑफिशियल अपडेट है, सारी जानकारी आपको A to Z देने वाला हूं। आपको इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर समझाऊंगा, पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, डिपार्टमेंट को तो समझेंगे, साथ ही इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन होने के बाद सैलरी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट जॉब डायरेक्टली निकल के आ रहा है यूपी होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। आप सभी को पता होगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश होमगार्ड की पोस्ट के ऊपर 42,000 वैकेंसीज ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। देखिए दोस्तों, 5,000 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, एक साथ 42,000 वैकेंसीज आ रही है होमगार्ड की पोस्ट के ऊपर। क्लियर है? पूरा मुद्दा आपको समझा देता हूं कि भाई कहां से अपडेट निकल के आया, क्या ये अपडेट है, क्या पूरा मामला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मेन मुद्दे के ऊपर नजर डालते हैं कि भाई वैकेंसीज की अनाउंसमेंट किस तरीके से की गई, उसके बाद आगे की डिटेल्स को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपको किसी न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं बल्कि पूरा न्यूज़पेपर ही दिखाई दे रहा होगा, जो कि रविवार 23 जून 2024 का है। लखनऊ सिटी का न्यूज़पेपर है, जिसके दूसरे या फिर तीसरे पेज के ऊपर आपको डिटेल्ड में सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये देखिए दोस्तों, अपडेट है हमारा, एकदम डिटेल से आपके सामने पढ़ने वाला हूं। ठीक है? उम्मीद करता हूं आपको चीजें दिख रही होंगी क्लियरली। जहां पर क्लियरली लिखा हुआ है 42,000 होमगार्ड स्वयं सेवकों की होगी भर्ती। देखिए दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग करी है, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि भाई 42,000 होमगार्ड की भर्ती जल्दी से जल्दी कराई जाए। मुख्यमंत्री का निर्देश है, विभाग तैयार करे जल्दी से जल्दी नियमावली कि किस तरीके से भर्ती को कराया जाना है। तो भाई इसमें यही लिखा गया है कि प्रदेश में अब आपदा मित्र के रूप में होमगार्ड स्वयंसेवक तैनात होंगे। फिलहाल 42,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती करी जा रही है। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन और विज्ञापन तैयार करके जारी किया जाएगा पब्लिकली। ये एक डायरेक्ट भर्ती रहने वाली है, यानी कि सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है? और इस बार जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, उसमें काफी सारे बदलाव भी किए गए। सारी जानकारी आपको आगे दूंगा। इसमें बाकी की जानकारी दी गई है कि फिलहाल प्रदेश के अंदर 75,000 स्वयंसेवक यानी कि होमगार्ड तैनात है और 2033 तक लगभग 42,000 होमगार्ड जो है वो सेवा निवृत्त हो जाएंगे, मतलब रिटायर्ड हो जाएंगे। तो इसीलिए 42,000 होमगार्ड की भर्ती कराई जा रही है। और ये जो 42,000 होमगार्ड की भर्ती होगी, इसको 2 फेज में 2 चरणों में कराया जाएगा, मतलब 21,000 होमगार्ड की भर्ती कराई जाएगी। पहला जो फेज होगा उसमें 21,000 भर्ती निकाली जाएंगी। क्लियर है? तो यही सारी जानकारी दे रखी है, फिजिकल फिटनेस वगैरह के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। और केवल किसी एक न्यूज़पेपर के अंदर नहीं, हर एक न्यूज़पेपर के अंदर आपको अपडेट मिल जाएगा। चाहे आप अमर उजाला उठा के देख लीजिए, कल का दैनिक जागरण हो गया, या फिर जनवाणी हो गया, या फिर नव भारत टाइम, हिंदुस्तान, सब में मिल जाएगा। जितनी भी बड़ी बड़ी न्यूज वेबसाइट्स है, बल्कि न्यूज चैनल्स के ऊपर भी इस भर्ती को कवर किया गया, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों, ये अपडेट है, आपने खुद देख लिया होगा। अब बात करते हैं कि इस बार क्या क्या बदलाव किए जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप डायरेक्टली यहां पर देख लीजिए, चीजें अच्छे से आपको समझ आ जाएंगी। तो टोटल 42,000 होमगार्ड की भर्ती आपकी आ रही है। 2 फेज में कंडक्ट कराया जाएगा। फेज फर्स्ट में 21,000 वैकेंसी, फेज 2 में 21,000 वैकेंसी। ठीक है? फेज फर्स्ट की जो वैकेंसी आएगी वो आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म कब आएंगे, नोटिफिकेशन कब निकल सकता है, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो होमगार्ड है ये एक अलग विभाग है। उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। होमगार्ड का एक अलग विभाग होता है। हाँ, इनकी जो ड्यूटी होती है वो कुछ हद तक ऐसी होती है, जिसमें ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस होती है उनको कई चीजों में, कई मामलों में, कई सिचुएशन में असिस्ट करते हैं, उनकी हेल्प करने का काम जरूर करते हैं। क्लियर है? तो इस वजह से काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक होमगार्ड का अलग ही डिपार्टमेंट होता है। क्लियर है? एज लिमिट जो आपकी इसमें रखी जाएगी जनरल वालों के लिए, वो 18 से 42 साल के आसपास रखी जा सकती है। क्वालिफिकेशन अब तक 10वीं पास मांगा जाता था, लेकिन इस बार बदलाव किए जाएंगे। कम से कम यहां पर 12वीं पास मांगा ही मांगा जाएगा। तो भाई जितने भी 12वीं पास कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज ये निकल के आया है। पहले इसको ग्रुप डी की कैटेगरी में डाला गया था, लेकिन अब इसको ग्रुप सी की कैटेगरी में डाल दिया गया, जिसकी वजह से आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो चुकी है।
देखिए दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों के लिए है, फीमेल महिलाएं भी इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती है तो केवल उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है। फॉर्म फीस आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए रखी जाती है, एसटी फीमेल्स के लिए भी 100 रुपए रखी जाती है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका 3 स्टेजेस के ऊपर डिवाइड किया गया है। इस बार स्टेज फर्स्ट में पहले आपका फिजिकल टेस्ट होता था, लेकिन चांसेस है कि इस बार एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। तो चलिए फिजिकल या फिर एग्जाम हो वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कुछ भी आपका हो सकता है। स्टेज फर्स्ट में अगर एग्जाम हो तो स्टेज सेकंड में आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट करा लिया जाएगा, स्टेज थर्ड में वही आपका मेडिकल टेस्ट होगा। क्लियर है। एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। पहले एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता था, फिजिकल के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता था। फिजिकल में पहले आपको नंबर मिलते थे, इस बार आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि हाइट, वेट, चेस्ट, रनिंग इसमें कितनी मांगी जाती है। मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल ओबीसी एससी वालों की जो हाइट रखी जाती है वो 167.7 के आसपास मांगी जाएगी, ठीक है, या फिर 167 भी हो सकती है। एसटी वालों के लिए 160 आपकी हाइट हो सकती है। चेस्ट आपकी मिनिमम जनरल ओबीसी एससी वालों की 78.8 होगी और मैक्सिमम एसटी कैटेगरी के लिए 76.5। एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको देना होगा, जिसके बाद चेस्ट आपकी कम से कम 83.8 हो जानी चाहिए, एसटी वालों की 81.5 हो जानी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट मांगी जाती है जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी की वो 152 सेंटीमीटर है, एसटी कैटेगरी की 147 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है। रनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपकी रनिंग इस बार मेल कैंडिडेट के लिए 4800 मीटर हो सकती है, 25 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वाला आपको फिजिकल देखने को मिल सकता है इस बार यहां पर, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर कंडक्ट कराया जा सकता है वो टीसीएस के थ्रू ही कराया जा सकता है, जैसे कि यूपी पुलिस का कराया जाता है। ठीक है। फीमेल की जो हाइट रनिंग होगी वो 2.4 किलोमीटर्स, ठीक है, जो कि 14 मिनट के अंदर आपको क्वालिफाई करनी होगी। पहले इसमें आपकी जो रनिंग होती थी वो शायद 1500 मीटर्स की होती थी, ठीक है, 1500 मीटर्स की रनिंग होती थी और उसमें नंबर दिए जाते थे। अगर कोई 6 मिनट में 1500 मीटर की रनिंग कर रहा है तो उसको 10 नंबर दिए जा रहे हैं, कोई 8 मिनट में कर रहा है उसको थोड़े से कम नंबर दिए जा रहे हैं, 8 नंबर, तो इस तरीके से। लेकिन इस बार नंबर का प्रोसेस नहीं है, आपको केवल क्वालिफाई करना होगा। यही बदलाव इसमें इस बार किए जाएंगे। ये नोटिफिकेशन आने पर पता चलेगा कि भाई कौन कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं, लेकिन यही चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है। फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपको इसमें एग्जाम के लिए बुलाया जा सकता है, या फिर एग्जाम पहले भी हो सकता है। एग्जाम में ये 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, भले ही वेटेज आपका डिफरेंट हो। ये तो मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के रेफरेंस से बता रहा हूं कि भाई ये इसका एग्जाम पैटर्न हो सकता है। बाकी ये 4 सब्जेक्ट तो आपको प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे, जिसमें से आपका जनरल नॉलेज है, हिंदी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स है, वही बेसिक अर्थमेटिक, रीजनिंग है। ये 4 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं। बाकी ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न है, जहां पर 150 क्वेश्चन आते हैं 300 नंबर के अंदर से। 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। एग्जाम में हाफ मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, एक गलत क्वेश्चन पर 0.5 मार्क काट लिया जाता है। क्लियर है। तो भाई ये आपका एग्जाम पैटर्न हो सकता है, ठीक है। वेटेज कुछ भी हो, ये 4 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसी के बेसिस पर चाहे एग्जाम आपका 100 नंबर का हो, 150 को, 200 का, 300 का हो, एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं। और हाँ, पहले जो वैकेंसी निकलेगी ना वो 21,000 वैकेंसी निकलेगी। ये मत सोचेगा कि एक साथ 42,000 वैकेंसीज को भरा जाएगा। 2 चरणों में वैकेंसीज को भरा जाएगा। पहले 21,000 वैकेंसी, जब वो पूरी हो जाएंगी उसके बाद 21,000 और वैकेंसीज निकाली जाएंगी। क्लियर है। बात कर लेते हैं भैया सिलेक्शन होने के बाद सैलरी क्या मिलेगी। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं, लेकिन आज मैं आपको इसकी एग्जैक्ट सैलरी बताता हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि 10,000, कुछ सोचते हैं 12,000, कुछ सोचते हैं 18,000 सैलरी मिलती है। तो सैलरी कितनी मिलती है? होमगार्ड की पोस्ट के ऊपर आपको पर डे का के हिसाब से सैलरी मिलती है। अब आज के टाइम पर फिलहाल आपको लगभग 850 रुपए एक दिन का दिया जाता है, ठीक है। 850 रुपए पर डे आपको मिलता है। मंथ का कैलकुलेट करोगे तो 25,500 के आसपास आपकी सैलरी इसमें शायद हो चुकी है, ठीक है। ये मैं आपको अप्रोक्सीमेट सैलरी बता रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। तो लगभग आपको 25 साढ़े 25,000 सैलरी मिलती है, इससे थोड़ी बहुत कम या फिर ज्यादा। 2011 में लास्ट भर्ती हुई थी, जब जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 12,000 सैलरी होती थी। 2011 की मैं बात कर रहा हूं, बात हो रही है यहां पर 2024 की। तो आपको लगभग 850 रुपए अब मिलते हैं इस टाइम पर, ठीक है, पर डे के। तो 25,500 के आसपास आपकी सैलरी रहती है। अगर इसमें कुछ डिडक्शन हुआ उसका मुझे पता नहीं, लेकिन अराउंड इतनी सैलरी आपको मिल जाएगी पर मंथ की। क्लियर है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तो ज्यादा सैलरी होती है इससे। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर यूपी के अंदर देखने को मिलेगी। जो प्रोफाइल आपको पता ही है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का काम होता है थोड़ा सा उससे थोड़ा सा नीचे लेवल का होता है, यानी कि आप
उनको भी असिस्ट करते हो काफी सारी सिचुएशंस में। कई बार ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी आपको लगा दिया जाता है, ठीक है, जो सिग्नल्स होते हैं या फिर चौराहे होते हैं ना कंजस्टेड, वहां पर भी आपकी पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है। स्वयं सेवक इनको इसीलिए बोला गया है। काफी सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर मानवता को खतरा होता है, उनको हेल्प देने के लिए भी आपकी यहां पर पोस्टिंग करी जाती है, आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। कई बार इलेक्शंस में आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है, तो इस तरीके की आपकी ड्यूटी यहां पर रहती है। क्लियर है? तो एक तरीके से फिजिकल ड्यूटी आपकी रहने वाली है। प्रॉपर यूनिफॉर्म आपकी ऐसी होती है जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की होती है, ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। वहां पर यूपीपी लिखा होता है, यहां पर आपके कंधे पर यूपीएचजी लिखा होगा। क्लियर है? साथ ही जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर यूपी के अंदर ही रहने वाली है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। अब फाइनली बात करते हैं कि भैया फॉर्म कब आने वाले हैं, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, नोटिफिकेशन कब निकलेगा। देखिए दोस्तों, अपडेट के अकॉर्डिंग या फिर जो सूत्रों से पता चल रहा है इंटरनली अपडेट से, तो यही पता चल रहा है कि ये वैकेंसी आपको जो देखने को मिलेगी वो दिसंबर 2024 तक वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म और शुरुआत में 21,000 वैकेंसीज आएंगी। इससे पहले भी वैकेंसी आ सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दिसंबर तक आपकी वैकेंसीज लाइव हो जाएंगी, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि सिलेक्शन प्रोसीजर मात्र 3 महीने के अंदर कंप्लीट करा लिया जाएगा। यूपी पुलिस का भी इनका बहुत फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर चलता, खुद ही देख लीजिएगा। जनवरी मंथ में फॉर्म निकले थे और फरवरी में एग्जाम कंडक्ट करा लिया था, लेकिन वो तो एग्जाम ही कैंसिल हो गया, क्या करें, वरना अब तक तो फाइनल सिलेक्शन हो गया होता। तो भाई इसका भी सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलेगा। मात्र 3 महीने के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन देने की योजना बना रखी है इस बार गवर्नमेंट ने। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो जितने भी लोग डिमोटिवेट होकर बैठ गए थे ना कि यार एग्जाम तो हो नहीं रहा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का हम किस एग्जाम की तैयारी करें, भर्ती तो निकल नहीं रही है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं आ रही है, तो यार बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रही है काफी बड़े बड़े बदलाव के साथ। तो यार इसको भी टारगेट करके तैयारी शुरू कर दीजिए, फुल मोटिवेशन, फुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहिए। बाकी तो मैं आपको ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग बड़े छोटे डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट जो वैकेंसीज के बारे में बताता ही रहता हूं। चैनल के ऊपर बने रहिएगा हमेशा के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।